एक सेठ जी रहते थे बरसाने में, उनके 3 बेटे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनके 3 बेटे थे, पत्नी थी, संबंध सारे थे उनके जीवन में, खूब धन आदि ऐश्वर्य आदि उनके जीवन में था। लेकिन एक ही कमी थी उनके जीवन में, एक बेटी नहीं थी उनके पास, कोई बेटी नहीं थी। और भैया जिनके पास जो संबंध होते हैं ना, व्यक्ति उनके कदर नहीं करते हैं। लेकिन जिनके पास बेटियां नहीं हैं, जिनके पास बेटे नहीं हैं, उनसे जाकर के पूछिए उनका क्या हाल होता है, हा? सेठ जी के यहां पर सब संबंध थे, बहन थी, भाई थे, बेटे थे, पत्नी थी, एक ही कमी थी, कोई बेटी नहीं थी। हमेशा रोया करते थे कि मेरी कोई बेटी नहीं है। बड़ा अभाव था उनके जीवन में। एक बार सेठ जी पहुंच गए श्री राधा रानी के मंदिर में, बरसाना में जो किशोरी जी का मंदिर है वहां पर पहुंच गए और मंदिर में जाकर के खूब रोने लग गए, किशोरी जी मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरी कोई बेटी नहीं है, आप कृपा करके मुझे कोई बेटी प्रदान कर दीजिए। सेठ जी को रोते हुए जब एक संत ने देखा, संत उनके पास पहुंच गए, मैया रो रही है, लग रहा है इनके जीवन में कोई संबंध का अभाव है। किसका अभाव है बताइए जरा। हाँ जी, बेटे का। इस कथा को श्रवण करिए और इस कथा को श्रवण करने के बाद में अपने जीवन में ठाकुर जी को ही बेटा बना लीजिए, सारे जीवन के अभावों को नष्ट कर दीजिए। क्योंकि आपके जो जगत के बेटे हैं, जो जगत की बेटियां हैं, ये आपका निर्वाह करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन यदि आपने इनको बेटा बना लिया, इनको बेटी बना लिया ना, तो जीवन भर आपका निर्वाह करेंगे, विश्वास रखिए। ये संसार वाले जो है ना, ये शमशान ले जाकर के छोड़ देते हैं। हा? सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई हैं जादिन, तादिन तेरे, उसी दिन जिस दिन ये शरीर के अंदर से हमारे मन रूपी प्राण रूपी पंछी निकल करके उड़ जाएगा ना, उसी दिन ये जो परिवार वाले हैं ले जाकर के शमशान में जला देंगे। और जलाएंगे नहीं, जलाने के बाद एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं कपाल क्रिया। जो आपका बेटा होगा ना, वही डंडा लेकर के सर पर मारेगा, सर फोड़ेगा आपका। यही संसार की हकीकत है। जो जिन्हें जीवन भर आपने अपनाया वो ले जाकर के एक दिन छोड़ आते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें अपना बेटा बना लिया तो फिर ये आपका साथ छोड़ने वाले कभी नहीं। एक बार कहिए राधे राधे। सेठ जी महाराज पहुंच गए बरसाना श्री जी के मंदिर में। एक संत ने देखा, बहुत रो रहे थे। संत ने जाकर के कहा, बोले सेठ जी आप किशोरी जी के मंदिर में बैठे हुए हो, श्री राधा रानी के लाडली जी के मंदिर में विराजमान हो और किस बात की चिंता कर रहे हो? अरे अगर आपको बेटी बनाना है तो श्री किशोरी जी को ही बेटी बना लो ना, इनसे अधिक बेटी बनने का कार्य और कोई नहीं कर सकती। और तुरंत संत ने एक छोटी सी किशोरी जी की प्रतिमा निकाल करके दी, लो बेटा ले जाओ, आज से तुम्हारी बेटी यही है, इनकी खूब सेवा करना और यही तुम्हारी बेटी रहेगी। सेठ जी श्री किशोरी जी की प्रतिमा को लेकर के अपने घर आ गए और बड़े चाव से सेवा करते। संत ने संबंध बना दिया। संत सदगुरु ही तो संबंध बनाते हैं ना। संत ने आज सेठ जी का संबंध बना दिया, किशोरी जी से बेटी बना दिया है। प्रातःकाल उन्हें जागृत करते हैं, स्नान कराते हैं, भोजन कराते हैं, आरती करते हैं। और जब थाली का भोजन की थाली लेकर के आते हैं, ग्रास तैयार करते हैं, लो बेटी पहले तुम खा लो, उसके बाद मैं पाऊंगा। उसी प्रतिमा को दिखा करके और स्वयं पा लेते। बड़े भाव से सेवा करते हैं। जीवन में जो अभाव था कि मेरी बेटी नहीं है, आज वो अभाव पूर्ण हो गया। किशोरी जी बेटी बन गई हैं।
एक दिन सेठ जी अपने दुकान में जाकर के बैठे हुए थे और वहीं से निकल करके एक चूड़ी पहनाने वाली जा रही थी, एक मनिहारिन जा रही थी। ये बरसाना की एकदम सत्य घटना है। एक मनिहारिन जा रही थी, सेठ जी ने जब देखा उसको बुलाया, अरे सुन मेरे घर में जा और जाकर के मेरी बहुओं को भी चूड़ी पहना करके आ जा। मनिहारिन ने स्वीकार किया, बोले ठीक है, और जाकर के सेठ जी के घर में उनकी जो तीनों बहुएं थीं उनको जाकर के चूड़ी पहनाया। और चूड़ी पहना करके जब वहां से वो चलने लगी तब एक छोटी सी एकदम 8 से 10 वर्ष की जिसकी अवस्था थी, छोटी सी बिटिया, बड़ी सुंदर गौर वर्ण की, ऐसा स्वरूप उनका मानो सोने को तपाया गया हो, ऐसा स्वरूप उनका, मानो एक साथ में करोड़ों सूर्य उदय हो जाएं, ऐसा स्वरूप उनका। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, तपाए हुए सोने के समान सुंदर वर्ण है और सुंदर सा सुंदर उन्होंने वस्त्र पहना है, माला पहनी है और सुंदर मालाओं का श्रृंगार किया है किशोरी जी ने। और आकर के कहा, सुनो मुझे भी चूड़ी पहना दो जरा। हाथ आगे कर दिया। मनिहारिन ने विचार किया, भैया सेठ जी ने कहा था 3 बहुओं को पहनाना है, ये चौथी कौन आ गई, ये तो मुझे नहीं पता। बोले कोई बात नहीं, कोई आई होगी इनके घर में, लाओ चूड़ी पहना देती हूं, और पहना दिया। जाने लग गई। सेठ जी ने कहा, बोले बता कितने पैसे हो गए। बोले मैं एक हाथ में पहनाने का 10 रुपया लेती हूं और मैंने 8 हाथों में पहनाया है, इसलिए पूरी सेवा हुई कितनी, 80 रुपए की सेवा हो गई, मैं आपसे 80 रुपए लूंगी। सेठ जी ने कहा, बोले मेरी 3 बहुएं हैं तो 3 बहुओं के 6 हाथ हो गए। अरे तुझे ज्यादा पैसे चाहिए तो तू वैसे ही मांग के ले जा मेरे से, झूठ क्यों बोल रही है। देख मैं तुझे 8 का पैसा नहीं दूंगा, 6 का ही पैसा दूंगा, और तू झूठ बोल रही है, 5 रुपए और काटूंगा मैं तेरे। उसने कहा, देखो सेठ जी मैं झूठ नहीं बोलती हूं, देना हो तो 8 का दो, नहीं तो ये भी रख लो, मैं ये भी नहीं लूंगी। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर में जाता हूं, विचार करके कल तुझे पैसे दूंगा, कल तुम आ जाना। ये मनिहारिन तो चली गई यहां से। सेठ जी संध्या के समय में गए हैं और जाकर के बहुओं से पूछा, क्यों बहू तुम लोग कितने थे, चूड़ी कितनों ने पहनी। बोले पिताजी हम 3 बहुएं हैं और तीनों ने चूड़ी पहनी। बोले वो तो कह रही थी कि चौथी को भी चूड़ी पहनाई। बोले नहीं नहीं वो झूठ बोल रही थी, कल आप जाइएगा तो उसके 5 रुपए काट लीजिएगा, उसको पैसे मत दीजिएगा। सेठ जी रात्रि में शयन करने के लिए गए हैं। रात्रि में शयन करने गए सेठ जी, और जब रात्रि का समय हुआ श्री किशोरी जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया। बाबा आप मुझे भूल गए, आपकी 3 बहुएं तो आपको याद रही, मैं चौथी बेटी आपको याद नहीं रही। आपने मेरा पैसा देने के लिए इनकार कर दिया। अरे वो चौथी कोई और नहीं, मैं ही तो आपकी बेटी हूं ना। मेरे मन में भी आया कि मैं भी चूड़ी पहन लूं, तो बाबा मैंने भी चूड़ी पहन ली, आप क्या मेरा पैसा नहीं देना चाहोगे। सेठ जी तो महाराज व्याकुल हो गए। रात्रि के समय में ही वहां से दौड़े और दौड़ करके गए मनिहारिन के यहां पर। दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने कहा कौन है। सेठ जी ने कहा जो सुबह तेरा पैसा नहीं दिया था, मैं पैसे देने के लिए आया हूं। मनिहारिन ने कहा, बोले कल दे देना पैसे। बोले कल नहीं, तो जल्दी से आ बाहर, मैं तुझे अभी पैसे देने के लिए आया हूं। ज्यों ही मनिहारिन निकल करके आई, सेठ जी उसके चरणों में लौट गए। बोले मैं तुझे 6 के नहीं 600 के पैसे दे रहा हूं, अभी तुझे जितने चाहिए मैं उतने पैसे दे रहा हूं। क्योंकि बेटा तूने जिसको चूड़ी पहनाया ना, वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, साधारण बालिका नहीं थी, वो तो साक्षात श्री राधा रानी, लाडली किशोरी वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी आकर के चूड़ी पहन करके गई। मनिहारिन ने आज जब सुना बेहवल हो गई। उसने कहा अब इन हाथों ने श्री किशोरी जी के हाथ का स्पर्श किया है, अब जीवन भर में किसी और के हाथों का स्पर्श करने वाली नहीं।
अब मैंने एक बार उनके हाथ को पकड़ लिया है, आज से ये कार्य करना मैं छोड़ दूंगा। सेठ जी ने आकर के किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया। इसीलिए भैया ये बात मैं आप सभी से कह रहा हूं कि अगर संबंध बनाना है ना, तो संबंध कौन सा बनाना चाहिए हमें? संबंध आपके जीवन में जिस संबंध का अभाव है, श्री ठाकुर जी से आप अपना वही संबंध जोड़ लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी आकर के निर्वाह अवश्य करेंगे। एक नहीं अनेक प्रमाण आपको मैं दे सकता हूं, जिसमें श्री ठाकुर जी ने, श्री राधा रानी ने आकर के और सभी भक्तों के मन का निर्वाह किया।